अपने सन्मुख बैठे ऋषियों के बीच ज्ञान की चर्चा करते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगण, पितामह भीष्म के आसपास आए हुए सभी लोग बैठ गए। तब देवकी नंदन सुख निधान भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का मन राज्य काज से विरक्त हो रहा है। ये स्वयं अपने को पापी एवं अधर्मी समझने लगे हैं। कहते हैं कि मैंने अपने भाइयों, कुटुंबियों एवं ब्राह्मणों को महाभारत के विनाशक युद्ध में मारा है, अतएव मैं पापी हुआ, सो जब तक मैं पाप मुक्त नहीं होऊंगा तब तक राज्य नहीं करूंगा। अब आप ही इन्हें समझाइए। वासुदेव की बात सुनकर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए अति दुख भरी अवस्था होते हुए भी मुस्कान होठों पर लाए बिना न रह सके और बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो विधाता हैं, सर्वज्ञाता हैं, आप धर्मराज को समझा सकने में पूर्ण सक्षम हैं, फिर भी यह मान आप मुझे दे रहे हैं। आपकी महानता है प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह ने राज्य धर्म, दान धर्म एवं अधर्म का वर्णन किया और धर्मों का विस्तार बताते हुए महाभारत में शांति एवं पर्व एवं अनुशासन पर्व की व्याख्या की। पुनश्च बोले, हे धर्म के पालक धर्मराज, तुमको बाल्यावस्था से ही दुख की प्राप्ति होती आ रही है। बचपन में तुम्हारे पिताश्री का देहावसान हुआ, उस समय तुम अबोध बालक थे। तुम्हारे अति बलशाली भाई भीमसेन को लड्डू में विष मिलाकर खिलाया गया। तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास कौरवों ने किया। पश्चात इसके भी जब कौरवों को सफलता न प्राप्त हो सकी तो छल कपट का सहारा लेकर जुए से तुम्हारे राज्य को जीतकर तुम सभी भाइयों को 13 वर्ष तक का वनवासी बना दिया, 12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास। अब यदि तुम कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता तो कहाँ तक सच है? तुम पांचों भाइयों एवं पतिव्रत परायण स्त्री द्रौपदी को क्यों दुख भोगना हुआ? श्री कृष्ण जी के नाम को जहाँ याद किया जाता है वहाँ दुख भूल कर भी प्रवेश नहीं कर पाता, फिर भी तुम्हें दुख भोगना पड़ा। इससे यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जी की यही इच्छा थी। एवं दूसरी बात यह कि प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य में भी भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह का कथन सुनकर नटवर नंदलाल तिरछी चितवन से युधिष्ठिर की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसके बाद भीष्म जी पुनः बोले, हे धर्मराज, बुद्धिमान वही है जो सुख दुख की को हरी इच्छा समझकर सदा ही प्रसन्न रहे। जो थोड़ा सा कष्ट पाकर विचलित हो जाते हैं, रोते हैं और यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि हरी इच्छा ही ऐसी थी। सच भी है, मनुष्य को चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होनहार होता है। प्रभु श्री कृष्ण का भेद जो अपने वास्तविक भेद छुपाकर संसार में अपनी लीला दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं, इनके भेदों को कोई नहीं जान सकता। त्रिभुवनपति होकर भी अर्जुन का सारथी क्यों बने? इसलिए कि अर्जुन इनके परम भक्त हैं। हे धर्मराज, जो मनुष्य प्रभु की इच्छा पर निर्भर होकर जप तप दान एवं धर्म का कार्य करते हैं वे प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं और उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कैलाशपति श्री महादेव शंकर हैं, जिन्हें प्रभु की भक्ति एवं भजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। दूसरे देवर्षि नारद जी हैं जो अपनी वीणा बजाते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं एवं प्रभु की कृपा से देवर्षि को कहीं भी किसी भी समय पहुंच जाने की सामर्थ्य प्राप्त है। तीसरे भक्त हैं कपिल मुनि, जो गंगा तट पर अकेले बैठे हुए भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते रहते हैं। चौथे हैं सुखदेव जी, जो सांसारिक बंधनों को त्याग कर 8 प्रहर प्रभु के चरित्र और गुणों को बांटते रहते हैं। 5वें स्थान पर आते हैं महाराज बलि, जिन्होंने वामन रूप श्री हरि को अपना समस्त राज्य दान दे दिया। अतः जो कुछ भी होता है, हो रहा है अथवा होगा, वह सब प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है। सो तुम भी यह जान लो कि तुमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ इन सांवली सलोनी सूरत वाले संसार में अपनी लीला दिखाने वाले चक्रधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी की इच्छा से हुआ। प्रभु इच्छा जानकर तुम राज्य करो एवं अपनी प्रजा का पालन करो। यदि तुम राज्य और सिंहासन स्वीकार नहीं करोगे तो और ज्यादा पाप के भागी बनोगे।